इतनी बात कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं इन्होंने इससे ज्यादा किया। इन्होंने तो अपने बाप को कैद में रखा, इन्होंने तो अपनी बेटी को कैद में रखा। बाप ने खत लिखा, कहा भाई मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो उस पे औरंगजेब ने अपने हाथ से लिखा है कि बादशाही चली गई तुम्हारी, लेकिन बादशाहत का शौक अभी नहीं गया है, तुम इन बच्चों पे बादशाही करना चाहते हो। और अगर मैं एक बार कहूंगा कि ये बादशाह थे, आप इतनी बात कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं इन्होंने इससे ज्यादा किया। इन्होंने तो अपने बाप को कैद में रखा, इन्होंने तो अपनी बेटी को कैद में रखा, इन्होंने तो बाप ने खत लिखा, इसे ये सुनिए, बाप ने खत लिखा कि भाई मैं बिल्कुल तन्हा हूं, नहीं बल्कि दो खत का जिक्र करूंगा। एक में तो वो फारसी का शेर है, मुझे याद नहीं, फारसी का शेर लिख के भेजा। पानी भी सीमित मिलता था शाहजहां को, तो उसने लिखा कि यार तू कैसा मुसलमान है, तू जिंदा बाप को वो पानी देने को तैयार नहीं है। हिंदू तो अपने मुर्दा बाप को पानी पिलाता है पितृपक्ष में, और ये शेर फारसी में है। और दूसरा है, उसने कहा भाई मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, चंद बच्चे यहां भेज दो जिनको मैं कुछ कुरान ही पढ़ा दूंगा। तो उस पे औरंगजेब ने अपने हाथ से लिखा है कि बादशाही रफ्त शौक़े बादशाही न रफ्त, बादशाही चली गई तुम्हारी, लेकिन बादशाहत का शौक अभी नहीं गया है, तुम इन बच्चों पे बादशाही करना चाहते हो। अच्छा, तो ऐसे मैं डिफेंड करूं औरंगजेब को? मैं क्यों डिफेंड लेकिन करूं? सर डिफेंड करने वाले हैं अब वो जो- ऐसे लोग हैं जो मैं आपको अपने जो मुझसे मिले हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देता कि कोई व्यक्ति मिले और ये पहले तो ये डिनाइल किसी ने नहीं कोई मंदिर नहीं तोड़ा, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई मंदिर तोड़ के ऊपर मस्जिद नहीं बनाई, एक आपको आम डिनाइल मिल जाएगा। दूसरा कि हाँ औरंगजेब मेरा पूर्वज है, औरंगजेब पर मुझे फख्र है, ये कहने वाले लोग आपको मिलेंगे, मुझे मिले। तीसरा, जब ये विवाद चल रहा है, अदालत में चल रहा है, वहाँ सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है कि क्या इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ढूंढा जा रहा है, उस वक्त एक फिर कोई नाम ये बगैर कह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रोवर्शियल नेता है, वो औरंगजेब की मज़ार पर जाकर दुआ पढ़ रहे हैं औरंगाबाद में। ये माइंडसेट है। अब मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि हम ऐसा देश है कि हमने चारवाक जिसने हमारी हर आस्था का मजाक उड़ाया, हमने उसे महात्मा कहा, किसी ने कंकरी नहीं मारी। तब तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, आज कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लोग हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग जालिमों का बचाव करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं, उन्हें भी जिंदा रहने का अधिकार है। मुझे तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी परंपराओं की, हमारे सिद्धांतों की, हमारे आदर्शों की शान है कि हम हर किसी को बर्दाश्त करें। अंत में कोई कहे कुछ भी अखबारों में छपे, हमारे आसपास के मुल्कों के अखबारों में भी बहुत कुछ छपता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जा रहे हैं। आपको पूरा एतबार है, देश जिस सामाजिक मजबूती के साथ चलना चाहिए, जिस आर्थिक मजबूती के साथ चलना चाहिए, नेतृत्व के साथ चलना चाहिए, वो चल रहा है। देखिए, असल में प्रॉब्लम उनकी ये है कि ना तो वो मुझसे जब कोई ऐसी बात करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे बताओ हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं, वो तो बताओ ना भाई। हिंदुस्तान में थियोक्रेसी का कंसेप्ट ही नहीं है, बाकी सिविलाइजेशंस में है, अब है और रहा है। तो उसमें क्या हुआ, ये ईमान वाले हैं, इनके अधिकार अलग हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं उनके अधिकार अलग होंगे, जो एक थर्ड कैटेगरी होगी उनके अधिकार अलग होंगे। यहां तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने आपको वेद का सूत्र सुनाया, ना मानने वाला और मानने वाला दोनों समान अधिकार दोनों के होंगे। तो उसका मतलब क्या है भाई? आप असल में हमारी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे ऊपर, और ये ऐसे मत लीजिएगा कि मैं आलोचना कर रहा हूं या राजनीतिक बयान दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे रहा हूं। हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक हुकूमत
उन लोगों ने चलाई जिनके नजदीक मार्कर ऑफ आइडेंटिटी, आपकी पहचान किस चीज से बनती है, वो केवल रिलीजन। रिलीजन बता दिया। और भारत में की परंपरा में रिलीजन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूं, मेरे 86 नहीं बल्कि 80 से मेरे खिलाफ कितने फतवे आए। फतवा क्यों दिया जाता है? फतवा ये कहने के लिए दिया जाता है कि भाई इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि अब ये इस लायक नहीं है कि ये मुस्लिम समाज का हिस्सा रह सकें। पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट ने कानून बना के अहमदियों को बाहर कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, थोड़ी देर के लिए मानिए मैं हिंदू पैदा हुआ, मैं कहूँ कि ना मैं राम को मानूं, ना मैं कृष्ण को मानूं, ना मैं शंकर को ना मानूं, ना मैं विष्णु को मानूं, मैं किसी को नहीं मानता, और मैं चारवाक की तरह कुछ ऐसी भद्दी भाषा भी बोलूं, आप कोई मुझे अथॉरिटी पॉइंट आउट करेंगे जो मुझे हिंदुइज्म से बाहर कर सके? नहीं, कोई नहीं। जब कोई है ही नहीं तो आप इसे रिलीजन कैसे मानेंगे? इसमें थियोक्रेसी का कंसेप्ट ही नहीं है। भाई आप जब मुझे बाहर, रिलीजन होने के लिए आपके पास वो अधिकार होना चाहिए कि अगर मेरा व्यवहार और आचरण उसके अनुसार नहीं है तो आप मुझे बाहर निकाल सके। ठीक बात। यहां पे कोई तरीका ही नहीं है कि आप मुझे बाहर तो हिंदू निकाल राष्ट्र का जो लोग तो डर दिखाते हैं हिंदू उसका राष्ट्र- जवाब हो गया। अब हिंदू राष्ट्र ये नाम ही, भाई हमारा जो ओरिजिनल नाम है वो तो सनातन जी। भारत का। और सनातन क्या है? सनातन है चंद बुनियादी सिद्धांत। अगर क्रूडली मैं कहूं तो अगर 200 फीट की ऊंचाई से आप 10,000 साल पहले छलांग लगाते पहाड़ से तो भी हाथ पैर टूटने थे, और आज छलांग लगाएंगे तो भी हाथ पैर टूटने हैं। ये तो है सनातन सिद्धांत।